आप सबको जय मसीह की। आज सुबह भी एक वचन और एक छोटा सा विचार के साथ में मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज की थोड़ी देर की मनन के लिए यशायाह नबी के पुस्तक 8 अध्याय उसकी 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 8 वर्स 17। मैं उस यहोवा की बाढ़ जोता रहूंगा जो अपनी मुख को याकूब के घराने से छुपाया है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। आज की थोड़ी देर का मनन के लिए मैंने इस भाग को इसलिए लिया कि क्योंकि इसके अंदर का एक भाग मेरे हृदय को छू लिया है। उसमें ऐसे हम पढ़ते हैं, आई विल स्टिल होपफुली वेट फॉर हिम even though he hides his face from me। मैं यहोवा परमेश्वर के लिए उम्मीद लगाकर आशा लगाए रहूंगा, बेशक वह अपनी चेहरा मुझसे छुपाए रखे हुए है। मैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे कई दिनों से, कई सालों से उपवास, प्रार्थना, अनेक प्रकार के गिड़गिड़ाहट, विलाप, घुटने टीकर, हाथ जोड़कर, हाथ उठा के कई जटिल विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, मगर आज तक आपको कोई उत्तर नहीं मिला। कि आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपकी दुआ से, आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाने से मुख फेर लिया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पहला व्यक्ति नहीं हैं जिससे प्रभु ने ऐसा किया है। यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसका 17 में नबी यशायाह याकूब यानी यहूदा परिवार की तरफ से भविष्यवाणी करते हुए ये एक आशा की बात करता है। यहां लिखा हुआ है 3 बातें इसके अंदर मैं देखता हूं। नंबर 1, मैं यहोवा की बाढ़ होता रहूंगा। यशायाह नबी के पुस्तक के अंदर ये जो एक शब्द है, बाढ़ जोना, आई विल वेट फॉर हिम, आई विल वेट फॉर हिम, रिपीटरली, लगातार इन कई जगह पर इस पुस्तक में आप देख सकते हैं। जैसे यशायाह नबी के पुस्तक 30 अध्याय उसकी 31 में भी आप देख सकते हैं। यशायाह चैप्टर 30 वर्स 31 में भी आप देख सकता है कि मैं उनके लिए बाढ़ जोता रहूंगा। यहां पर एक प्रभु के भक्त, प्रभु के विश्वासी, प्रभु के संतान को प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, बाढ़ जोते रहना है। वी मस्ट वेट अपॉन द लॉर्ड। लेकिन दूसरी भाग में यहां पर एक समस्या है। वो समस्या क्या है? नंबर 2, वह अपने मुख याकूब घराने से छुपाए हैं। मैं तो बाढ़ जोता रहूंगा, प्रभु के लिए बाढ़ जोने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन अब तक परमेश्वर ने मेरी तरफ अपनी चेहरा, अपनी फेस मेरी तरफ नहीं दिखा रहे हैं, मेरी ओर नहीं देख रहे हैं, अनसुना है, अनदेखा कर रहे हैं। आज सुबह के समय पर यदि आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही है, परमेश्वर आपकी विनती, आपकी उपवास की प्रार्थना, गिड़गिड़ाहट, बिलाप, छाती पीटना नहीं सुन रहे हैं, वो मुंह फेरा हुआ है। मैं आपको नया नियम की प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर था वहां कर का एक वचन के ऊपर ले जाने के लिए चाहता हूं। जब यीशु मसीह क्रूस पर तड़प रहा था पानी के लिए, यहां तक उनकी इतनी वेदनाएं, यातनाएं वो सह रहा था, पिता ने अपनी मुंह मोड़ लिया है उनसे। एक बात इसमें से समझिए, जब प्रभु चाहता है कि मैं और आप उस बीमारी से, उस परेशानी से, उस टेंशन से, उस प्रकार की क्लेशों में से होकर गुजरना है, समझिए इस बात को। प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसी समस्या से होकर गुजरना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस पर मरना पिता परमेश्वर ने तय किया हुआ था। इट वॉज इन हिज इटर्नल प्लानिंग।
वो बीच में नहीं बदला जा सकता है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना भी किया है, अगर हो सके, संभव है, इफ पॉसिबल, इस प्याले को मुझसे हटा दे। लेकिन प्रभु को यही भाया कि मेरा पुत्र प्रभु यीशु इसी प्याला को पी ले। आपके हाथ में आज एक प्याला होगा और परमेश्वर चाहता है कि मेरे संतान उस प्याले को पी ले, तो प्रभु अपना चेहरा हटा देगा। तो हम क्या करेंगे? प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रही है, हमारे तरफ अपनी चेहरा नहीं फेर रहा है, तो हम क्या करेंगे? निराश हो जाएंगे, प्रार्थना बंद करेंगे, उपवास बंद करेंगे, आराधना बंद करेंगे, बाइबल पढ़ना बंद करेंगे, अध्ययन करना बंद करेंगे। लेकिन सुनिए, इस वचन क्या कहता है? तीसरी बात वो कहता है, लेकिन मैं उसी पर ही आशा लगाए रहूंगा। मैं बाहर जोते रहता हूं, लेकिन मुंह फेर लेता है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं अपनी आशा को, अपनी उम्मीद को। आई विल नॉट लीव माई होप इन हिम। वो क्या कहते हैं? मैं अपनी आशा यहोवा पर ही लगाए रखूंगा। विश्वास करिए इस बात के ऊपर, आपका परमेश्वर आपको छोड़ने वाले नहीं है। उसके ऊपर विश्वास करें, आज नहीं तो भविष्य, निकट भविष्य में आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपका उत्तर मिल जाएगी। गॉड ब्लेस यू, आमेन।